मायावती बोली धर्मांतरण, लव जिहाद से दहशत फैल रही, मदरसों की जांच होनी चाहिए। क्राइम पेट्रोल में बीजेपी एसपी दोनों फेल। जी हाँ, नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी, विजडम न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें, लखनऊ में बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मायावती ने कहा है कि धर्मांतरण और लव जिहाद से दहशत फैल रही है, इस पर सरकार को सख्ती से रोक लगानी चाहिए। जहां तक क्राइम कंट्रोल की बात है तो इसमें भाजपा और सपा सरकारें फेल रही हैं। मदरसों की जांच पर भी रोक लगनी चाहिए। जी हाँ, बसपा प्रमुख ने स्टेट और फिर उसके बाद मंडल व जिलेवार समीक्षा की रिपोर्ट का फीडबैक लिया है। साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए। जी हाँ, लखनऊ में बुधवार को लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मायावती ने बैठक ली। कहा है कि जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी महंगाई को मुद्दा बनाकर बीएसपी मैदान में उतरेगी। बसपा प्रमुख बीजेपी सरकार के कार्यकलापों तथा बदलते राजनीतिक हालात को लेकर भी मंथन किया। कहा है, यूपी के करोड़ों लोगों के जीवन में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसी समस्याओं को मुद्दा बनाकर बीएसपी मैदान में उतरेगी। पार्टी कार्यालयों पर बसपा प्रमुख ने कहा, यूपी सहित विभिन्न बीजेपी सरकारों को कथित लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, मजार, स्कूल, विध्वंस, बुलडोजर राजनीति और नफरत फैलाने वाले बयानों और कार्रवाइयों से देश भर में दहशत का माहौल है, जो देश की मजबूती के लिए घातक है। मायावती ने कहा है कि भाजपा जानबूझकर जातिवाद और धार्मिक विवादों को छूट और सह देती है, लोगों का ध्यान भटका रही बीजेपी। मायावती ने कहा है कि बीजेपी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है, इसलिए जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिक विवादों को जानबूझकर छूट और सह दे रही है। इसके चलते प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की प्रगति भी प्रभावित हो रही है। मायावती ने जीडीपी को लेकर भी सवाल खड़े किए। कहा है, देश का निर्यात घटने के चलते व्यापार का घाटा पिछले 5 माह के निचले स्तर पर पहुंच गया, जो कि बेहद चिंतनीय है, लेकिन भाजपा सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। पूरे प्रदेश का होना चाहिए विकास। मायावती ने कहा है कि भाजपा के साथ सपा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विकास पूरे देश का होना चाहिए, ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह कुछ विशेष जिले व खास क्षेत्र का। यूपी जनसंख्या के हिसाब से देश का बड़ा राज्य है, इसलिए देश के हित और विकास के लिए यहाँ अमन, चैन, सुख, शांति व अच्छी कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है। इस मामले में बीजेपी की सरकार भी फेल साबित होती नजर आ रही है। बैठक में जिले और मंडल के पदाधिकारी शामिल हैं। बसपा प्रमुख ने इन लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा, हिरासत में हत्याएं, क्रिमिनलों में खुलेआम टकराव और सनसनीखेज हत्याओं से लोगों में असुरक्षा का माहौल, इससे क्राइम कंट्रोल के सरकारी दावे की पोल खुल रही है। सपा सरकार की तरह वर्तमान सरकार में भी पुलिस प्रशासन के बेलगाम हैं। इससे प्रदेश में कानून का राज और अन्याय दुर्लभ होने की चर्चाएं आम हैं, जबकि बसपा की सरकार में कानून का राज हर तरफ कायम था। कोई कानून से ऊपर नहीं था और ना ही कोई बेलगाम था। इसके अलावा मनमाने ढंग से मुकदमों के आधार पर लोगों को जेल भेजने का भी शोषणकारी रवैया अति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मशीनरी का दुरुपयोग कर यह चुनाव जीता गया है। तो ये थी आज की हमारी खबर, हमारा विश्लेषण। ऐसी अन्य खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए बने रहे हमारे विजडम न्यूज नेशनल के साथ। साथ ही आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।